प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण उपविषय पाठ 10 संज्ञा के विकार कारक, इस पाठ का आज हम व्याख्यान 4 पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, उनके प्रसर्गों की जानकारी, इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगी मैं। साथ ही साथ इस पाठ का जो पुस्तक में दिया गया अभ्यास कार्य है, उसकी चर्चा भी मैं आपके साथ इसी व्याख्यान में करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ 10 व्याख्यान 4। सबसे पहले है परिभाषा। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनामों का, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनामों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो कारक किसे कहते हैं? वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम आते हैं उनका संबंध जो है क्रिया के साथ जो बताए उसे कारक कहते हैं। फिर से परिभाषा पढ़ रही हूँ। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनामों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अब है बेटा कारक के भेद। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं, जैसे नंबर 1 कारक, और कारक का चिन्ह यहाँ आपको साथ दिया जा रहा है। तो पहला है नंबर 1 कर्ता कारक। कर्ता ने, कारक का नाम क्या है? कर्ता, और उसका परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होना। अब यहाँ जो से है, एक हमने अभी पढ़ा करण कारक में से, करण कारक का से साधन है और अपादान कारक का से अलग होने की सूचना देता है। अगला है संबंध का के की रा रे री। अधिकरण में पर संबोधन हे अरे रे, संबोधन हे अरे रे। कारक, उनके चिन्ह और वाक्य। अब हम इन कारकों को और उनके विभक्ति चिन्हों को वाक्यों में देखते हैं, ताकि और क्लियर जो है आपको ये हो सके। तो पहला है कर्ता कारक। तो कर्ता ने, उदाहरण है अंशु ने बर्गर खाया, अंशु ने बर्गर खाया। दूसरा है कर्म को, तुषार ने आयुष को पुस्तक दी, तुषार ने आयुष को पुस्तक दी। तो आयुष को। करण कारक यानी से के द्वारा, माँ चाकू से फल काटती है। तो यानी कि फल किससे काटे जा रहे हैं? चाकू से। तो चाकू यहाँ पर क्या है? साधन। संप्रदान को के लिए, मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पर क्या आया? के लिए। अगला है बेटा अपादान से। यहाँ अलग होने का भाव है अपादान में। तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। अगला है बेटा संबंध का के की रा रे री। तो यह आयुष का घर है। तो घर का संबंध किससे है? आयुष से। इसलिए यहाँ पर क्या है? संबंध कारक। अधिकरण में पर, मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है। संबोधन हे अरे ओ,
हे राम, ये क्या हुआ? अरे तुम कब आए? हे राम, ये क्या हुआ? अरे तुम कब आए? कारक के भेद और उनकी परिभाषाएं, यानी कि अब हम कारक के भेदों को पढ़ चुके हैं, उनके परसर्गों की जानकारी ले चुके हैं और एक एक उदाहरण से भी मैंने आपको समझा दिया है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? कारक के भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन पढ़ेंगे, यानी कि हर कारक की परिभाषा और उसके विभिन्न उदाहरणों से मैं आपको परिचित कराऊंगी। तो सबसे पहले है बेटा कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। कर्ता का क्या अर्थ है? जो काम को कर रहा है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे माँ ने खाना बनाया। जैसे उदाहरण क्या दिया है मैंने? माँ ने खाना बनाया। और दूसरा उदाहरण है आयुष ने स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय का सम्मान बढ़ाया। आयुष ने स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय का सम्मान बढ़ाया। दूसरा है बेटा हमारे पास कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का परसर्ग को होता है। कौन सा होता है? को। जैसे उदाहरण है ये आपके पास, डाकिये ने ओजस्व को पत्र दिया। डाकिये ने किसको पत्र दिया? ओजस्व को। पुलिस ने घर को सील कर दिया। किसको सील कर दिया? घर को बंद कर दिया। लोगों ने दीवार को गिरा दिया। लोगों ने क्या किसको गिरा दिया? दीवार को। तो डाकिये ने ओजस्व को पत्र दिया, पुलिस ने घर को सील कर दिया, लोगों ने दीवार को गिरा दिया। करण कारक। करण कारक कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। करण कारक के परसर्ग से, के द्वारा तथा के साथ होते हैं। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। करण कारक के परसर्ग से, के द्वारा तथा के साथ होते हैं। जैसे ओजस्व ने राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार पाया। ओजस्व ने राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार पाया। मुझे जहाज से मुंबई जाना है। राधा दादी जी के साथ रह रही है। मुझे जहाज से मुंबई जाना है। राधा दादी जी के साथ रह रही है। संप्रदान कारक। वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है। वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाती है। जैसे नेताजी ने गरीबों को कंबल बांटे। नेताजी ने गरीबों को कंबल बांटे। पिताजी ओजस्व के लिए साइकिल लाए। पिताजी ओजस्व के लिए साइकिल लाए। बहनें अपनी रक्षा के लिए भाइयों को राखी बांधती हैं। नेताजी ने गरीबों को कंबल बांटे।
पिताजी ओजस्व के लिए साइकिल लाए। बहनें अपनी रक्षा के लिए भाइयों को राखी बांधती हैं। अगला है बेटा अपादान कारक। वाक्य की क्रिया के द्वारा जब किसी एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का परसर्ग से होता है। अपादान कारक का परसर्ग क्या है बेटा? से। ठीक है, तो वाक्य की क्रिया के द्वारा जब किसी एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का परसर्ग क्या होता है? से। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। दीपक बस से गिर गया, मैं नदी से बाहर आ गया। उदाहरण फिर से बता रही हूँ मैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, दीपक बस से गिर गया, मैं नदी से बाहर आ गया। अगला है संबंध कारक। कौन सा है बेटा? संबंध कारक। संबंध कारक संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के आपसी संबंध का पता चलता है वह संबंध कारक कहलाता है। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के आपसी संबंध का पता चलता है वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक के परसर्ग हैं का, के, की, रा, रे, री। का, के, की, रा, रे, री। यह बच्चों का कमरा है। उदाहरण है, यह बच्चों का कमरा है। उसने सोने की चेन खरीदी, वहाँ दिनेश की किताबें रखी हैं। उदाहरण फिर से पढ़ रही हूँ मैं बेटा। यह बच्चों का कमरा है, उसने सोने की चेन खरीदी, वहाँ दिनेश की किताबें रखी हैं। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है। क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है उस स्थान या समय को बताने वाली संज्ञा अधिकरण कारक में होती है। जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है। उदाहरण क्या है? पेड़ पर चिड़िया बैठी है। मेज पर अंशु की किताब रखी है। मेज पर अंशु की किताब रखी है। हम जून में शिमला जाएंगे। हम जून में शिमला जाएंगे। अगला है संबोधन कारक। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने अथवा संबोधित करने के लिए किया जाता है वे संबोधन कारक कहलाते हैं। तो ये अंतिम है आपका संबोधन कारक। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने अथवा संबोधित करने के लिए किया जाता है वे संबोधन कारक कहलाते हैं। जैसे अरे लड़के यहाँ आओ, अरे भाई मेरी मदद करो, ए लड़के यहाँ आओ, अरे भाई मेरी मदद करो। अब है बेटा इस पाठ का अभ्यास कार्य। सबसे पहले सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। वाक्य में संज्ञा तथा क्रिया में संबंध बताने वाली इकाई कारक है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम
और क्रिया से उसका जो संबंध बताने वाली इकाई है वो क्या कहलाती है? कारक। ये बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर जो है वो सही होगा। तो मैंने यहाँ टिक मार्क लगाया है, सही का चिन्ह लगाया है बेटा। अगला है, हिंदी में कारकीय संबंधों को परसर्गों से दिखाया जाता है। हिंदी में कारकीय संबंधों को परसर्गों से दिखाया जाता है। कारकीय संबंध जो हैं वो परसर्गों से नहीं दिखाए जाते। जो संज्ञा और क्रिया का संबंध है उसे परसर्गों के द्वारा दिखाया जाता है, तो ये गलत है। तीसरा है बेटा, हिंदी के ने, को, से, पर आदि प्रत्यय हैं। नहीं, ये सब प्रत्यय नहीं है, ये सब क्या हैं? ये सब विभक्ति चिन्ह हैं, ये सब परसर्ग हैं, प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये वाक्य भी क्या है? गलत। हिंदी में कर्ता कारक के कारकीय चिन्ह ने, से तथा शून्य हैं। हिंदी में कर्ता कारक के कारकीय चिन्ह ने, से तथा शून्य हैं। सही है ये वाक्य। ने भी कर्ता कारक है, कहीं कहीं पर से भी, और बिना कारकीय चिन्ह भी ये प्रदर्शित करता है कि ये वाक्य जो है कर्ता कारक का है। अगला है बेटा, करण कारक में से कारकीय चिन्ह से साधन का अर्थ प्रकट होता है। बिल्कुल सही है ये वाक्य। करण कारक में जो से है वो कारकीय चिन्ह साधन है, और अपादान में वो वही कारकीय चिन्ह से जो है वो अलग होने का भाव प्रकट करता है। संप्रदान कारक के कारकीय चिन्ह हैं को, के, लिए। बिल्कुल सही। संप्रदान कारक के कारकीय चिन्ह क्या हैं? को और के लिए। अपादान और करण कारकों के कारकीय चिन्ह समान हैं। ये भी बिल्कुल सही है। दोनों का कारकीय चिन्ह क्या है? से। एक जगह साधन और दूसरी जगह अलग होने का भाव, यानी करण में से साधन का काम कर रहा है, तो अपादान का से जो है अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, कोष्ठक में से उपयुक्त शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है वह संज्ञा खालिस्तान कारक में होती है। तो हमारे पास उदाहरण है कर्म, संप्रदान, करण। तो हमारा उत्तर है संप्रदान। हमने अभी पढ़ा था कि वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान कारक में मानी जाती है, कही जाती है या होती है। क्रिया के द्वारा जिस संज्ञा से, अगला है, क्रिया के द्वारा जिस संज्ञा से किसी अन्य संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता है वहाँ कौन सा कारक होगा बेटा? अलग होने के भाव में अपादान कारक। बिल्कुल सही। तो हमें जो दिए गए हैं कोष्ठक में शब्द वो हैं अपादान, संबंध और कर्ता। ये तीन कारक दिए गए हैं और हमारा उत्तर है अपादान कारक। तो पूरा वाक्य क्या होगा? क्रिया के द्वारा जिस संज्ञा से किसी अन्य संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता है वहाँ अपादान कारक होता है। अगला वाक्य, करण कारक तथा अपादान कारक। अब हमारे पास खालिस्तान में क्या आया? दोनों के कारकीय चिन्ह क्या हैं? से। तो करण कारक तथा अपादान, कर्म नहीं, हमें तो कर्म भी दिया है, तो कर्म हमारा जो है उत्तर नहीं है। कोष्ठक में कर्म और अपादान दिया है, तो हमारा उत्तर है अपादान कारक। करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का कारकीय चिन्ह से है। दोनों का कारकीय चिन्ह क्या है? से। और यहाँ पर हमारे उत्तर में खालिस्तान में आएगा अपादान कारक। अगला है बेटा, अगला है में, पर, ऊपर आदि परसर्ग अधिकरण कारक के कारकीय चिन्ह हैं। किसके कारकीय चिन्ह हैं? में, पर और ऊपर
अधिकरण कारक के कारकीय चिन्ह। यहाँ पर हमें दो दिए हैं, संबोधन और अधिकरण। हमारा उत्तर है अधिकरण कारक। अगला वाक्य है बेटा, संस्कृत में कुछ लोग संबंध तथा खालिस्तान को कारक नहीं मानते। संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते, तो हमारा उत्तर क्या है, संबोधन कारक। कारक हमें दिया है, सिर्फ संबोधन शब्द को लिखना है। तो संस्कृत में कुछ लोग संबंध तथा संबोधन को कारक नहीं मानते। अगला वाक्य, खालिस्तान सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य की क्रिया के साथ उसके संबंध का परिचय मिले उसे कारक कहते हैं। तो यहाँ पर 3 शब्द दिए हैं हमें, संज्ञा, क्रिया, अव्यय, और हमारा उत्तर है संज्ञा। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य की क्रिया के साथ उसके संबंध का परिचय मिले उसे कारक कहते हैं। अगला है बेटा, निम्नलिखित वाक्यों में, अब तीसरा प्रश्न है ये हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के कारक बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के कारक बताइए। तो हमारा पहला रेखांकित पद है, बच्चे से चला नहीं जाता, तो बच्चे से। अब यहाँ पर देखो बेटा, बच्चे ने नहीं है, अब ने पर सर्ग नहीं है, शून्य पर सर्ग भी नहीं है। मैंने आपको बताया था से भी जो है किसका परसर्ग हो सकता है, कर्ता कारक का। तो अब यहाँ पर उदाहरण है, किससे चला नहीं जाता, बच्चे से, तो ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक। दूसरा है, बच्चे ने दूध पिया, दूध किसने पिया, बच्चे ने। तो यहाँ पर दूध के साथ को परसर्ग नहीं भी लगा तो भी बच्चे ने क्या पिया है, किसको पिया है, दूध को, वो अंडरस्टूड है, तो इसलिए यहाँ पर दूध क्या है, कर्म कारक। तो रेखांकित शब्द हमारे पास क्या है, दूध, तो दूध कर्म है, तो कर्म से वो क्या बना, कर्म कारक। मैंने मोहन को किताब दी, अब मैंने मोहन को किताब दी है, तो देने का भाव है यहाँ पर, संप्रदान के लिए या को, दो ही इसके हैं। तो मैंने मोहन को क्या आएगा, संप्रदान कारक। अगला है बेटा, माँ ने बच्चे को बोतल से दूध पिलाया, बोतल से, तो बोतल क्या है, दूध पिलाने का माध्यम, साधन, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, करण कारक। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, छत पर, छत पर यानी अधिकरण कारक, में और पर, ठीक है। कपड़े की दुकान में आग लग गई, दुकान का संबंध किससे है, कपड़े से, तो कपड़े की, संबंध कारक, कौन सा कारक है, संबंध कारक। एक बार फिर से बता रही हूँ, माँ ने बच्चे को बोतल से दूध पिलाया, तो बोतल से करण कारक, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, छत पर अधिकरण कारक, कपड़े की दुकान में आग लग गई, कपड़े की संबंध कारक। अब है चौथा प्रश्न, अब है बेटा चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों की कारकीय अशुद्धियों को ठीक करके दोबारा लिखो। छत में मत चढ़ो, वाक्य क्या है हमारा, छत में मत चढ़ो, लेकिन हमारा जो शुद्ध वाक्य होगा, यानी इसका उत्तर क्या होगा, छत पर मत चढ़ो। अशुद्ध वाक्य क्या है, छत में मत चढ़ो, और उत्तर यानी शुद्ध वाक्य हमने क्या लिखा, छत पर मत चढ़ो। मेरे को आज नहीं जाना है, मेरे को नहीं होता, क्या होता है, मुझे, मुझे आज नहीं जाना है, तो हमारा शुद्ध वाक्य क्या है, मुझे आज नहीं जाना है। राम को एक बेटा है, राम को
एक बेटा है। शुद्ध वाक्य होगा राम का एक बेटा है। राम का एक बेटा है। अगला शुद्ध वाक्य है वे रेलगाड़ी को आई हैं। रेलगाड़ी को नहीं, रेलगाड़ी से। तो हमारा शुद्ध वाक्य यानी हमारा उत्तर क्या है? वे रेलगाड़ी से आई हैं। वे रेलगाड़ी से आई हैं। नेक्स्ट, अब हमसे हिम्मत नहीं है। अब हमसे हिम्मत नहीं है। शुद्ध वाक्य अब हम में हिम्मत नहीं है। अब हम में हिम्मत नहीं है। हमारा 5वां प्रश्न है, मिलान कीजिए। वर्ग क और वर्ग ख, दो वर्ग दिए हैं आपको। पहले वर्ग में कुछ वाक्य हैं और दूसरे वर्ग में वो कौन से कारक हैं उनके बारे में बताया गया है। तो बेटा हमारा पहला वाक्य है बच्चों ने फिल्म नहीं देखी। बच्चों ने फिल्म नहीं देखी, ये कौन सा कारक है? ये कारक है कर्ता कारक। कौन सा कारक है बेटा? कर्ता कारक। तो आपकी मर्जी है, आप इसका मिलान कर दीजिए। आप इसके जो सही कारक का नाम है उसके आगे इसका नंबर लिख दीजिए या इसी वाक्य के सामने वो सही कारक का नाम लिख दीजिए। किसी भी तरह से आप इसे कर सकते हैं। तो बच्चों ने फिल्म नहीं देखी, पहला कर्ता कारक। दूसरा है माता ने बच्चों को मिठाई दी। तो यहाँ देने का भाव है यानी संप्रदान कारक। माता ने बच्चों को मिठाई दी, संप्रदान कारक। तीसरा है वह छत से नीचे गिर गया। जब वह छत से नीचे गिरा तो यानी कि वो छत से अलग हुआ है और अलग होने पर कौन सा कारक होगा बेटा? अपादान कारक। कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। अब अगला है बेटा वह मेरी दुकान है। वह मेरी दुकान है। दुकान का संबंध किससे है? मुझसे। तो यहाँ पर ये कौन सा कारक है? संबंध कारक। कौन सा कारक है? संबंध कारक। 5वां वाक्य है अरे भाई झूठ मत बोलो। अरे भाई झूठ मत बोलो। यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है तो इसलिए ये कौन सा कारक है? संबोधन कारक। कौन सा कारक है बेटा? संबोधन कारक। छठा शब्द वाक्य है हमारे पास वे चाकू से सेब काट रही थीं। वे चाकू से सेब काट रही थीं। तो चाकू से सेब जो है किससे काटा जा रहा है? चाकू से, यानी कि चाकू यहाँ पर क्या काम कर रहा है? साधन का काम। तो जहाँ साधन का काम करे से परसर्ग वहाँ होता है करण कारक। तो यहाँ पर कौन सा कारक है? करण कारक। अगला है बेटा वह रसोई में बैठी है। वह रसोई में बैठी है। तो रसोई में पर जहाँ परसर्ग है वो कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अधिकरण में पर। वह किताब पढ़ रहा है, यानी किताब को पढ़ रहा है। वह किताब पढ़ रहा है यानी कि किताब को पढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सा है? कर्म कारक। कौन सा कारक है बेटा? कर्म कारक। तो अब है आपका गृह कार्य। बेटा आज इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कारक से परिचित कराया। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, उनके परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह, और साथ ही साथ इस पाठ में आपने जो है कारक का अभ्यास कार्य भी किया। तो गृह कार्य में वीडियो लेक्चर में कराया गया अभ्यास कार्य पुस्तक में करना है। तो आपका गृह कार्य क्या है? इस वीडियो लेक्चर में जो भी हमने अभ्यास कार्य डिस्कस किया, यानी कि जिस भी अभ्यास कार्य की हमने यहाँ चर्चा की है, मैंने आपके साथ उस अभ्यास कार्य को आप पुस्तक में करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले व्याख्यान में।